हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिरंजीत और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाइथन के बारे में वीडियो। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम इसको देखें कि हम सबसे इजी इस तरीके से कैसे इसको सीख सकते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं ऑलरेडी आईटी फील्ड में 7 साल से काम कर रहा हूँ और मैं पाइथन पे ही काम करता हूँ। तो मैं पाइथन के बारे में आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप सबसे ईजी तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात है पाइथन लैंग्वेज ही क्यों सीखना है। पहली बात है पाइथन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, एआई, मशीन लर्निंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर आईटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं तो ये वीडियो आपको मदद करेगा। और अगर आप नहीं भी है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या सिर्फ घर में रहते हैं, कंप्यूटर में छोटे मोटे काम करते हैं, आपको कुछ भी ऑटोमेशन करना है अपने कंप्यूटर में, फाइल फोल्डर क्रिएट करना, कुछ डाउनलोड करना, पाइथन आपको डेफिनेटली मदद कर सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग फ़िलहाल ऑनलाइन एडिटर का यूज़ करेंगे पाइथन सीखने के लिए। तो उसके लिए हम किसी भी सर्च इंजन में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन ऑनलाइन IDE। यहाँ पे सबसे पहला जो भी ऑनलाइन आईडी आपको मिले आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि इसको यूज़ कर सकते उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे, a = 10 एंड b = 20, c = a + b एंड प्रिंट सी। अब बिल्कुल मत घबराइए कि ये सारी चीज़ें मैं क्या लिख रहा हूँ, अलजेब्रा की तरह लग रहा है कि मैं मैथ सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस मेरे साथ रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे रन का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करें और नीचे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये है आपका रिज़ल्ट 30। तो पहले हमने ए में 10 लिया, बी में 20 लिया और सी में इसका एडिशन किया और सी के वैल्यू को प्रिंट किया। तो यहाँ पे बात आती है कि ए बी सी ये सब क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ए बी सी इस तरह के जो भी आप लिखते हैं इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में, उसे हम नॉर्मली कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। और इस वेरिएबल में हमने जब लिखा =10 मीन्स हम इस 10 को इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो वेरिएबल होता है आपके मेमोरी का एक लोकेशन। मेमोरी के एक लोकेशन को एक नाम दे दिया जाता है ताकि आप इजीली उस लोकेशन को यूज़ कर सकें। तो इसका मतलब हुआ आप पहले 10 को किसी एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं, फिर 20 को स्टोर कर रहे हैं, फिर दोनों का एडिशन करके यहाँ पे आप उसके रिज़ल्ट को देखना चाहते हैं, इसलिए आपने इस प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। फंक्शन के नाम से अभी मत घबराइए, मैं फंक्शन पर भी आऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल हम लोगों ने समझा, वेरिएबल इज़ जस्ट अ मेमोरी लोकेशन, नथिंग एल्स। और एडिशन होने के बाद हमने प्रिंट यूज़ करके हमने इसके रिज़ल्ट को देखा, ठीक है। अब एक चीज़ बता दो, फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक इनबिल्ट फंक्शन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आता है और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी जो हम बनाते हैं। अब फंक्शन नॉर्मली होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी एक मकसद से कि ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड और कुछ लाइन ऑफ कोड मेरा एक पर्टिकुलर काम को करके देगा, वही मेरा फंक्शन है। यहाँ पे आपको प्रिंट के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। हम बस यहाँ पे उसको कॉल कर रहे हैं। जब हम खुद अपना फंक्शन लिखेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ़िलहाल आपको ये क्लियर हुआ कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। हमने पहले वहाँ पे 10 स्टोर किया, फिर 20 स्टोर किया, फिर उसको ऐड किया और यहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट देखे। आते हैं आप हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में हम इनपुट लेंगे यूज़र से। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम कोई ना कोई यूज़ करता है, चाहे हम करें या कोई और करे। तो यूज़र को हम लोग इनपुट देने की फीचर
देखेंगे यहाँ पे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और बिल्ट इन फंक्शन की, जिसको कहते हैं इनपुट। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग एक और इनपुट लेंगे वेरिएबल बी में, फिर हम लोग ए और बी को प्लस कर देंगे और इसके रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे। फिर हम इसको रन करते हैं तो पहले ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी ये हमारे इनपुट का इंतज़ार कर रहा है। हमने दो इनपुट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, दो बार इनपुट फंक्शन को कॉल किया है। तो पहले को हम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 15, फिर हम लोग इंटर दबाएंगे तो ये ए में चला गया। दूसरा इनपुट के लिए हम देते हैं 13, फिर हम लोग इंटर दबाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 15 + 13 1513 हो गया। ओके, इसका रीज़न है क्योंकि इनपुट एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं a = 10, 10 हो गया यहाँ पे एक नंबर बस, बट इसी 10 को अगर हम कोटेशन में लिख दे, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, तो ये हो गया स्ट्रिंग। तब ये एडिशन नहीं होता है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कितने प्रकार के डेटा हमारा प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंट, यानी इंटीजर, जो हम लोग लिखते हैं 10, 20 और या फिर इस तरह के कोई भी कंप्लीट नंबर, इसको कहते हैं इंटीजर। सेकेंड होता है हमारा फ्लोट नंबर, सपोज 20.5, तो ये हो गया, जैसे हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये हो गया फ्लोट नंबर। और इसके बाद जब भी हम लोग कुछ भी कोटेशन के अंदर लिखते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे वो नंबर्स हो, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये एज ए स्ट्रिंग ये ट्रीट कर रहा है। इसको अगर हम लोग एज ए इंटीजर वैल्यू ऐड करना चाहे तो इसका एक उपाय होता है, इसको कहते हैं कास्टिंग। हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा टाइप पे कास्ट कर रहे हैं इसको टेम्पोररी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इनपुट लिया या लेंगे नेक्स्ट टाइम, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, यानी एक नंबर पे, फिर यहाँ पे स्टोर करेगा। अब फिर से इसको चलाते हैं, इस बार देते हैं 14, देन 16 और ये आ गया 30। ओके, तो हमारे बेसिक कुछ डेटा टाइप्स क्या हो गए, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। हमारे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी डेटा टाइप्स है, और भी तरह के ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।